पलटवार कर दिया है। जो आप पढ़ भी रहे हो, पाकिस्तान का जो पहला पलटवार है वो श्रीलंका के साथ है और बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई है कि नजम सेठी जो है वो सारे के सारे बोर्ड से, बीसीसीआई तो छोड़ दीजिए, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से वो नाखुश हैं कि वो जिस मीटिंग का हिस्सा होने गए थे, ये तमाम सारे के सारे बोर्ड्स आईपीएल के वक्त पर जब जयशाह ने उन्हें बुलाया था उसको लेकर के नाराजगी है। लेकिन सबसे पहले श्रीलंकन क्रिकेट को किस तरीके से पलटवार किया है श्रीलंकन क्रिकेट की तरफ और कैसे इसका असर सीधे सीधे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि भाई एशिया कप की वजह से हुआ है, उस पर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये पहला पलटवार पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। सोर्सेस ये भी बता रहे कि अगर चीजें पाकिस्तान के लिहाज से नहीं होती हैं, पीसीबी के लिहाज से नहीं होती हैं, तो इस पर पाकिस्तान एक कड़ा फैसला लेने की भी तैयारी कर रहा है। समरक्रम एशिया कप में जिन जिन ममालिक ने पाकिस्तान के साथ धोखा किया, हालांकि उनके ऊपर पाकिस्तान के बेपनाह एहसानात भी थे, उनके साथ अब पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर बदले वाला मामला शुरू कर दिया है। और वीडियो की शुरुआत में आपने भारतीय मीडिया का एक छोटा सा क्लिप देखा है, आगे चलकर आपको इसकी डिटेल भी बताएंगे, लेकिन ये आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अगेंस्ट जिसने काम किया है, जिससे पाकिस्तान को उम्मीद न थी, वो था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। अब 28 मई को जब भारतीय आईपीएल का फाइनल होना था, उस वक्त जयशाह ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बोर्ड चेयरमैन को भारत बुलाया हुआ था और वहां पर इन तीनों बोर्ड्स के जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने हर मामले में भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हाँ में हाँ मिलाते हुए पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की। लेकिन अब पहला बदला पाकिस्तान ने ये ले लिया है कि जो अगले महीने यानी जुलाई में पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज होनी है, उसमें वनडे सीरीज खेलने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। और ये सब कुछ श्रीलंका की तजवीज पर होना था, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर श्रीलंका के दिवालिया होने के बाद काफी मुश्किलात हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि आईसीसी का एक फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट का, उस फॉर्मेट के मुताबिक पाकिस्तान ने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेलने थे श्रीलंका के साथ, श्रीलंका जाकर। लेकिन उससे पहले श्रीलंकन बोर्ड हुकाम ने पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट की कि आप टेस्ट मैच खेलने तो आ ही रहे हैं, तो क्यों ना आप हमारे साथ 3 या 5 वनडे मैचेस की भी एक सीरीज खेलें, ताकि श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को जो रेवेन्यू मसाइल हैं वो भी हल हो जाएं और उसके साथ साथ जो हमारी टीम की वर्ल्ड कप को लेकर तैयारी है उसमें भी हमें कुछ मदद मिल सके। तो पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के माली हालात को देखते हुए फौरन इस बात की हामी भर ली थी कि हम जरूर आएंगे और हर तरह की मदद फ्राहम करेंगे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को। और इससे पहले भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान ने कई बार मदद फ्राहम की है, उन पर पाकिस्तान के बेपनाह एहसानात हैं। लेकिन अब जब श्रीलंकन बोर्ड चेयरमैन जयशाह की गोद में जा बैठा है, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अपना वो फैसला वापस ले लिया है और जरा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि आइंदा चंद रोज में एक कोई बड़ा ऐलान सामने आने वाला है जो क्रिकेट के साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भी बुनियादें हिला देगा। ये सारे मामले में आपको भारतीय मीडिया ही से चंद डिटेल्स मुहैया करता है कि श्रीलंकन हुकाम अब किस तरह पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से यह भी ऐलान सामने आया है कि एसीसी की मीटिंग के बाद जब वाजे हो जाएगा कि कौन कौन से बोर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं, अगर एथिकली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ पैसे की खातिर भारतीय बोर्ड के साथ अगर वो मिलते हैं तो फिर उनको भी कड़ा सबक सिखाया जाएगा, जिनमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल है। आइए आपको लेकर चलते हैं और ये सारी रुदात सुनाते हैं कि इस मामले में क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं भारतीय मीडिया ही की जुबानी। और पाकिस्तान ने जो है वो पहला पलटवार कर दिया है। जो आप पढ़ भी रहे हो, पाकिस्तान का जो पहला पलटवार है वो श्रीलंका के साथ है और बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई है कि नजम सेठी जो है वो सारे के सारे बोर्ड से, बीसीसीआई तो छोड़ दीजिए, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से वो नाखुश हैं कि वो जिस मीटिंग का हिस्सा होने गए थे, ये तमाम सारे के सारे बोर्ड्स आईपीएल के वक्त पर जब जयशाह ने उन्हें बुलाया था उसको लेकर के नाराजगी है। लेकिन सबसे पहले श्रीलंकन क्रिकेट को किस तरीके से पलटवार किया है श्रीलंकन क्रिकेट की तरफ और कैसे इसका असर सीधे सीधे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि भाई एशिया कप की वजह से हुआ है। क्या हुआ है आपको बताता हूं। जुलाई के महीने में 2 जो है टेस्ट मैचेस खेलना प्रपोज था यहां पर और ये डब्ल्यूटीसी साइकिल की तहत है। जो अगली डब्ल्यूटीसी साइकिल शुरू होगी उस साइकिल के तहत पाकिस्तान को जो है वो श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस खेलने थे, जैसे पिछले साल हुआ था। अब इसमें क्या करा, श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान को ये एक प्रपोजल भेजा था और ये कुछ वक्त पहले की बात है कि भाई एक ओडीआई सीरीज भी खेल लेते, तब तक क्वालिफायर्स जो है वो जो जिम्बाब्वे में होने वो हो ही चुके होंगे और हमें थोड़ा सा और एक्सपोजर मिल जाएगा, थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि विदाउट अ डाउट पाकिस्तान की टीम एक अच्छी टीम है भाई। उनके अगेंस्ट आप खेलना चाहते हो, उनके अगेंस्ट आप अच्छा करना चाहते हो, जीत गए तो क्या ही कहने, और अगर हार भी गए, जो कि पॉसिबिलिटी जिसकी थोड़ी ज्यादा है, तो अगर हार भी आप गए तो कहीं ना कहीं आपके लड़कों को एक्सपोजर मिलेगा। तो इसके लिए श्रीलंकन बोर्ड ने कोशिश की कि पाकिस्तान के सामने जो है एक प्रपोजल रखा जाए और प्रपोजल इस चीज को लेकर के होगा कि भाई हम जो है आपके यहां आकर ओडीआई सीरीज भी खेलना चाहते हैं। अब पाकिस्तान ने उस ओडीआई सीरीज को जो है वो सीधे सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया है और उसकी रिजेक्शन की जो वजह बताई जा रही है वो एशिया कप को लेकर जो वो सारे के सारे मैचेस होस्ट करना चाहते हैं वो एक मुख्य वजह के रूप में सामने निकल कर आई है। प्लस गेट मनी को लेकर के भी जो बातें अगेन रिपोर्टेडली सामने निकल कर आ रही थी
उन बातों को लेकर के भी पाकिस्तान पीसीबी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनको यह पता है कि भाई पिछली बार जब टूर्नामेंट आप होस्ट थे और टूर्नामेंट दुबई या यूएई गया तो फिर सारी की सारी जो गेट रिसिप्ट थी वो आपने ली, गेट मनी जितना भी हुआ वो सारा का सारा आपने लिया। और अब जब हम वहां पर आकर जो है, अगर जितने भी मैचेस होते हैं, अगर पाकिस्तान कह रहा है भाई 4 मैचेस हमें पाकिस्तान में करवाने और उसके बाद आप श्रीलंका में ले जाइए, तो श्रीलंकन क्रिकेट को भी वो पूरा का पूरा पैसा वहां देना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के जैसा मैंने कहा कि पहले भी अगर आपको याद हो तो ये रिपोर्ट्स थी भाई कि श्रीलंकन क्रिकेट भी उसमें से कुछ पैसा चाहता है, जो कि उचित चीज नहीं है। और इन सारी की सारी चीजों के बेसिस पे अब नजम सेठी की जो नाखुशी है, जो नाराजगी है उनकी, वो सामने निकल कर अब आ चुकी है। और उस पर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये पहला पलटवार पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। सोर्सेस ये भी बता रहे कि अगर चीजें पाकिस्तान के लिहाज से नहीं होती हैं, पीसीबी के लिहाज से नहीं होती हैं, तो इस पर पाकिस्तान एक कड़ा फैसला लेने की भी तैयारी कर रहा है। जैसा हमने कल ही आप लोगों को यह साफ कर दिया था कि भाई इसमें कहीं ना कहीं अभी एक बीच का रास्ता निकलना बाकी है। अभी इसमें एक इंटरमीडिएट, जो हम कह रहे थे कि भाई 4 मैचेस की बात फिर से शुरू होगी या नहीं होगी, लेकिन उन सारी बातों से पहले ये एक बड़ा झटका पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दिया गया है। और उन्होंने साफ तौर पर, सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इस चीज को लेकर के पाकिस्तान खुश नहीं है। जो सारी की सारी चीजें हुई, उन्हें ये लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, जिनके उनके साथ रिश्ते काफी लंबे समय से बहुत अच्छे हैं, वो उनका सपोर्ट करेगा इस सिचुएशन में। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उनका सपोर्ट नहीं किया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनका सपोर्ट नहीं किया, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका सपोर्ट नहीं किया। बचते हैं फिर इंडिया। इंडिया तो अपनी बात पहले ही रख चुका है, नेपाल को लेकर के वहां पर उस तरीके से अभी बात नहीं हो रही है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जो भी ये जो सीरीज कैंसिलेशन का एक पूरा का पूरा मसला सामने निकल कर आया है, ये नाराजगी इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है, जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि भाई हमें अब आगे किस तरीके से बढ़ना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत जो तमाम देश आ रहे हैं उसमें किसने हमें सपोर्ट किया, किसने हमें सपोर्ट नहीं किया। और यहां पर सीधे तौर पर एक जो आप लालच कह सकते हो इसे श्रीलंकन क्रिकेट का, कि भाई वो ये चाह रहे थे कि हमें मैचेस भी सारे के सारे मिल जाएं, हमें पैसा भी मिले कुछ गेट मनी से, वो चीजें जो है एक्सेप्टेबल नहीं थी उस तरीके से। तो जो अगेन पाकिस्तान में जो सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि श्रीलंका का जो प्रपोज्ड सीरीज मॉडल था, ओडीआई सीरीज, 2 टेस्ट मैचेस तो होंगे ही होंगे, वहां पर तो कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकता बिकॉज वो डब्ल्यूटीसी के अंदर आते हैं, डब्ल्यूटीसी साइकिल के तहत आते हैं। वो 2 टेस्ट मैचेस तो श्रीलंका में पाकिस्तान को खेलने हैं, लेकिन उसके बाद जो ओडीआई सीरीज प्रपोज्ड की बात की गई थी श्रीलंका के एक्सपोजर के लिए, श्रीलंका की बेहतरी के लिए, क्योंकि उनको क्वालिफायर्स भी खेलने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और उन्हें ये उम्मीद है कि भाई ठीक है वो क्वालिफाई तो कर जाएंगे। जिम्बाब्वे में जो है सारे के सारे क्वालिफायर्स वर्ल्ड कप को लेकर के खेले जाने, लेकिन वहां पर चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, उसके बाद किस तरीके से श्रीलंकन क्रिकेट को अगर और बेहतर करना है तो उसका एक्सपोजर उसे पाकिस्तान दे सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने अब ये सीरीज कराने से मना कर दिया है। और इसके पीछे जो है वो अभी एक इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि भाई एक इंपॉर्टेंट जो है वो सारी की सारी चीजें चल रही हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो ये एक जैसा मैंने कहा कि वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, लेकिन जैसा हमने कहा कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ी सरदर्दी लेकर आएगा और आपको कहीं ना कहीं एक तगड़े तरीके से हिट करेगा, क्योंकि यहां से पाकिस्तान ने अब शुरू कर दिया है कि हम कट करते चले जाएंगे उन तमाम चीजों को जो तमाम चीजें हमारे हित में नहीं जा रही हैं। जो तमाम वो सारी की सारी चीजें अगर आपके हित में जाएंगी तो अच्छा है, और अगर नहीं तो पाकिस्तान उस पर फैसला लेने से अब डर नहीं रहा है, ना बचने की कोशिश कर रहा है, वो सीधे सीधे अपने फैसले ले रहा है।